हाँ जी, तो ओरेकल ने 21,000, ब्लॉक ने लगभग 40%, एटलासियन ने लगभग 1600, क्लाउड फ्लेयर ने 1100, क्लैरना ने लगभग 1000 के आसपास, और इंट्रूड, सीएसको, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने मिल करके जाने कितने सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अराउंड द कॉर्नर। लेकिन क्या आप जितने भी एमबीए के एस्पिरेंट्स हैं जो सीयूईटी पीजी के द्वारा एमबीए करना चाहते हैं या फिर कैट के द्वारा एमबीए करना चाहते हैं, क्या उनको या उनकी जॉब को खतरा है इस एआई के द्वारा या नहीं, इस पर मैं आज के सेशन में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल, माय नेम इज आदित्य तिवारी एंड आई एम गिविंग यू ब्रीफ कि आखिरकार क्या सच्चाई है अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में, कि कितने हद तक इंपैक्ट करने वाला है या इंपैक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आपको क्या चेंजेस की जरूरत है अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर को, अपने पैकेज को सिक्योर करना, अपनी नौकरी को सिक्योर करना, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे आप अभी से सही दिशा में जा सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो सबसे पहले तो ऑनेस्ट आंसर मिलने वाला है, बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करने वाला हूं यहां पर मैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने ये सारी चीजें देखी हो तो ये जितने भी कट्स हुए हैं ना, ये हुए हैं किसमें, आईटी सेक्टर में, फाइनेंस में। बाकी आपको बहुत ज्यादा कट्स देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। और आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, ठीक है। तो होगा क्या यार कि एवरी एस्पिरेंट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अपने पास मैसेजेस आते हैं, खास करके इवन लॉ एस्पिरेंट्स तक के आते हैं। पीजी वालों को तो आ ही रहे हैं, लॉ एस्पिरेंट्स हो गए, और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो पूछते हैं भैया ये वाला सर्टिफिकेट मिल रहा है, कर लें क्या या ना करें। तो जाने कितने सारे एआई सर्टिफिकेट मुझे, आप लोगों को सही है नहीं है, सही है बताने के लिए करने पड़ जाते हैं। मुझे मजा बिल्कुल नहीं आती, बट आई डू दैट, ठीक है ना। चलिए, तो एटूल्स के नाउ ड्राफ्ट रिपोर्ट्स, है ना, बिल्ड कर सकते हैं डैशबोर्ड, समराइज कर सकते हैं मीटिंग्स को, और बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन विल देयर बी अ मैनेजमेंट जॉब लेफ्ट फॉर मी इन 2030 और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर अस। Plus 85% of jobs that will exist in 2030 haven't been invented yet, क्योंकि most will need management thinking to run them, right। साथ के साथ norm in 9 in 10 executives say AI augments managers decision, it doesn't replace the manager। ये replace नहीं कर रही मैनेजर को, बस उस मैनेजर की पोटेंसी को बढ़ा रही है। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें कि आखिरकार क्या चीजें हैं जो एआई ऑटोमेट कर सकती है और क्या है जो नहीं ऑटोमेट कर सकती है, तो एआई ऑटोमेट कर सकता है, डेटा बना सकता है ना, रिपोर्ट जनरेशन कर सकता है ना, डेटा क्रंचिंग कर सकता है, रिपीटेटिव शेड्यूलिंग कर सकता है, पैटर्न डिटेंशन कर सकता है, फर्स्ट ड्राफ्ट समराइज कर सकता है, लेकिन वो निगोशिएट नहीं कर सकता, वो जजमेंट एट द लास्ट मोमेंट नहीं कर सकता, वो परसुएशन एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट नहीं गेन कर सकता, वो एथिकल डिसीजंस और अकाउंटेबिलिटी को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा गेम डेटा का है ना। इवन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल सा रीजन लेकर के आओ, एआई वो बता सकता है जो अभी तक उसके पास फीड किया गया है, एआई वो नहीं बता सकता जो आप आगे की पॉसिबिलिटी सोच सकते हो। एंड इफ यू आर एमबीए प्रोफेशनल तो आपको पता है कि आप आगे की पॉसिबिलिटी सोच रहे हो, राइट। और जानते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब देखिए जरा कैसी कैसी ह्यूमन स्किल्स हैं जिनको एआई छू नहीं सकता अभी, जैसे लीडरशिप एंड ट्रस्ट, उसके लिए इंसान चाहिए गाइस, आप उसके लिए रोबो लाकर नहीं खड़ा सकते, रोबोट जा, दैट्स नॉट गोना वर्क देयर, राइट। नेगोशिएशन, हाई स्किल ऑफ ह्यूमंस, है ना। ये जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं जानेंगे, जब तक आप बिजनेस को नहीं समझेंगे, आपको भी नेगोशिएशन नहीं आएगा, यही तो आप भूल ही जाइए, ठीक है ना। एथिकल जजमेंट एंड स्ट्रेटजी क्रिएटिविटी बहुत आसान नहीं है, ये इंसान चाहती है, ये लोगों का मेंटल कैपेसिटी चाहती है टू परफॉर्म दीज टास्क, राइट। एआई इज नॉट हॉन्टिंग मैनेजमेंट जॉब्स, इट इज अपग्रेडिंग देम। कैसे? AI is a tool managers use, not a replacement for managers। रिप्लेसमेंट नहीं है गाइस, है ना। AI literate managers will be promoted faster, उन्हें phased out नहीं करेंगे, उन्हें फायर नहीं किया जा रहा होगा। साथ के साथ एक MBA matters more in AI era, not less, है ना। MBA भी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग चाहिए, पीपल लीडरशिप चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन चाहिए, एंड करियर वेलोसिटी चाहिए। अगर आप इन चीजों को नहीं जानते हैं तो AI भी आपकी मदद नहीं कर सकती। यू नीड टू गेट एक्सेल इन दीज एरियाज। अब साथ के साथ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग MBA करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आपको ये पता चल चुका है यस कि मोटा माटी आपको एआई का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपने काम को प्रोसीड कर सको, जल्दी आगे बढ़ा सको। बट जो कोर काम है मैनेजमेंट का, जो कोर काम है बिजनेस का, वो इंसानों के द्वारा ही होगा, वो एआई नहीं कर सकती, उसे ऑटोमेट नहीं कर सकती। एआई हेल्प कर सकती है, बूस्ट कर सकती है आपकी स्पीड को, बट एआई जस्ट कैन नॉट फेज यू आउट, राइट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई एक और अच्छा कैंडिडेट है जो एआई आपसे बेहतर यूज कर पा रहा है और आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आपको टाइम उसके लिए भी मिलेगा, बट दैट्स नॉट गोना हैम्पर योर प्रिपरेशन एट ऑल, ठीक है ना। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो सीईटी पीजी एमबी के लिए, तो आपको पता होगा, है ना। एक ग्लांस में अगर आप देखोगे तो 250 से ज्यादा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप एमबीए कर पा रहे होते हो, ठीक है ना। साथ के साथ फेयर मेरिट ओनली गेटवे है, ये रिकॉग्नाइज्ड एंड डिमांडेड, और डिग्री की बहुत डिमांड भी, बहुत सारे लोग सीयूटी पीजी एमबी हर साल दे भी रहे हैं, है ना। एनटीएस का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ क्यों स्मार्टेस्ट रूट हो सकता है वो यहां पर बताया गया है। साथ के साथ अगर आप सीयूटी पीजी एमबीए को क्रैक करना चाह रहे हो तो आपको जनरल एमबीए का पेपर देना होगा, इंग्लिश चाहिए वहां पर, क्वांट चाहिए, है ना, डीआई चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड
कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई कर सकूं तो मुझे कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, तो लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द बेस्ट रिसोर्स, है ना, जो आपको मिल सकता है पूरे यूट्यूब पर, पूरे एडटेक में कहीं पर भी, वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है वो अभी तक सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेट मी शो यू दैट। सबसे पहले अड्डा 24/7 आप लोग ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अड्डा 24/7 ओपन किया, ऑल कोर्सेज में जाकर के यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स, देन सीयूईटी पीजी, और यहां पर अगर आप जाओगे सीयूईटी पीजी एमबीए, हियर यू विल गेट टू सी दिस इज द बैच, है ना, जनरल एमबीए सीओक्यूपी 12, क्योंकि यही पेपर कोड है जो आप पेपर देने जाते हो। 75 क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। प्रतिष्ठा अल्टीमेट बैच है, तो आप अगर महापैक के साथ जाते हो, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। और अभी सिंस दिस इज द मंथ एंड, आज 30 तारीख है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा, है ना। यू विल बी गेटिंग मतलब इमेंस डिस्काउंट। आप जरा यहां पर कोड लगाइए जो कि आपको डिस्काउंट देगा, विच इज ADI80, आदि 80 इज द मैक्सिमम डिस्काउंट कोड। आपने यहां पर अप्लाई किया एंड यू गेट टू सी दैट यू आर गेटिंग डायरेक्ट 47% ऑफ डिस्काउंट। यू विल बी गेटिंग 48% अगर आप फोन से यही कोड लगा रहे होगे, ठीक है ना। तो आप जाइए, यूज करिए कोड ADI80, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आपको कोई इशू आ रहा है, आपको कोई मुझसे बात करनी है, यू स्टिल वांट टू नो कि आपके लिए कौन सा बैच अच्छा रहेगा, क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो, यू कैन आस्क मी। दिस इज माई ईमेल आईडी, आदित्य ADITYA.tiwari@adda247.com 247.com। दिस इज माई ईमेल आईडी, जिस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। गूगल फॉर्म इज ऑल्सो अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ के साथ अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो दिस इज माई इंस्टाग्राम चैनल, आदित्य_भैया BHAIYAA, यहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और आप एनरोल करेंगे बाय यूजिंग कोड ADI80 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। लेट्स कनेक्ट अदर साइड इन द बैचेस। टेक केयर गाइस, जय हिंद। और धीमे धीमे समय के साथ आपको ये भी बताते रहेंगे कैसे आप एआई में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बाय, टेक केयर गाइस।